नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। एसवाइल विवाद को लेकर एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में बैठक हुई। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के सीएम एक बार फिर से मौजूद रहे। दोनों राज्यों के सीएम का कहना रहा कि बैठक में सार्थक चर्चा हुई है, लेकिन पंजाब की हठ बरकरार है। कश्मीर से पानी मिले तो ही पानी देने की बात पंजाब सोच सकता है। वहीं हरियाणा के सीएम की ओर से कहा गया है कि एसवाइल को लेकर ही बात हुई है, वाईएसएल को लेकर कोई चर्चा नहीं है। 13 अगस्त को एसवाइल को लेकर अदालत में सुनवाई होनी है, उससे पहले एक और बैठक भी होगी। लेकिन दशकों पुराने विवाद का समाधान आखिर कब और कैसे होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। इसी पर चर्चा होगी। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब हरियाणा के बीच 6 दशकों से एसवाइल विवाद चल रहा है। लगातार इस मुद्दे पर मंथन चल रहा है। अब एक बार फिर से दिल्ली में बैठक हुई और नतीजा वही, बैठक बेनतीजा रही। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। पिछली बार की बैठक की तरह ही एक बार फिर से पंजाब की हठ बरकरार रही। एसवाइल पर पंजाब के सीएम भगवंत मान मानने को तैयार नहीं। हाँ, वो जो अभी एक नई प्रगति हुई है इंडस ट्रीटी वाली, कि इंडस ट्रीटी रद्द हुई है और प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले संसद में बोला भी है कि सबसे ज्यादा नुकसान पानी का पंजाब का, हरियाणा का और राजस्थान का हुआ। अगर इंडस ट्रीटी रद्द रहती है तो हम आज भी, मैंने बोला है, लिख के भी देंगे, कोर्ट में भी बोलेंगे। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस मुद्दे पर लगातार बातचीत के जरिए समाधान की बात कहते रहे हैं। काफी लंबे समय का ये विषय है। 9 जुलाई को भी पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई है और उस बातचीत में आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 13 तारीख को जब माननीय कोर्ट में जाएंगे तो और पॉजिटिव वातावरण के अंदर जाएंगे। अच्छी बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं कि अगर इंडस ट्रीटी का पानी आता है तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं, आप भले से ले जाकर अरब सागर में फेंक दीजिए। वो सेकेंडरी विषय है। बहरहाल एक बार फिर से एसवाइल पर हुई बैठक बेनतीजा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अब अपनी नई शर्त पर अड़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक बार फिर से उन्होंने एसवाइल को वाईएसएल करने की बात कही है, ताकि यमुना का पानी भी पंजाब की तरफ जा सके। ऐसा नहीं लग रहा कि पंजाब के सीएम इस विवाद का समाधान चाहते हों। ऐसे में देखना होगा आखिरकार कब तक इस मामले का समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एसवाइल को लेकर हुई आज की बैठक पर हम चर्चा करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। रामराज शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, सुखबीर तंवर प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत शर्मा जी आपसे करते हैं। पंजाब के सीएम इस बार भी इनकार कर गए हैं, पंजाब के पास पानी नहीं है। एसवाइल के बजाय वो फॉर्मूला दे रहे हैं वाईएसएल का। कभी सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं, रावी की बात कर रहे हैं, चिनाब की बात कर रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कि हम हरियाणा को पानी दें जब पंजाब के पास अतिरिक्त पानी होगा। तो पंजाब के सीएम तो बार बार इनकार करते रहते हैं। हरियाणा कहता है पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है, अच्छे माहौल में बात हुई है। तो क्या है इस अच्छे माहौल की डेफिनेशन, फिर क्या समझा जाए? देखो ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और बहुत ही मिलनसार हैं। 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। इन्होंने बहुत मजबूती से आज अपना पक्ष रखा और बांखड़ा बांध से भी ये पानी लेकर आए जो पंजाब ने हमारा पानी बंद कर दिया था। और जिस तरह से बढ़िया वातावरण में बात हुई, एक कदम आगे बढ़े हैं। और CR पाटिल जी ने ये बैठक बुलाई थी, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, और मैं समझता हूं सार्थक दिशा में ये बातचीत हुई है। इसका कोई न कोई समाधान निकलेगा। एक कदम और क्या आगे पंजाब बढ़े है, हैं? उसने बड़ा भाई वाला रोल अदा पिछली करना बैठक से चाहिए। नया क्या हुआ शर्मा जी? वह मुख्यमंत्री जी ने और ज्यादा सार्थकता से अपनी बात कही है। पिछली बार भी ये बात होती नहीं तो कोर्ट तो है ही, कोर्ट तो है ही, कोर्ट तो फैसला दे चुका है, फैसला दे चुका है। कोर्ट का फैसला कहाँ माना गया है? जिस तरह से
अब क्योंकि 13 अगस्त को सुनवाई होनी है तो लगातार बैठकें भी नहीं, वो हो रही कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 13 अगस्त से पहले एक बार फिर से बैठक होगी, ये भी कह दिया गया कि मैं वही तो कह रहा पंजाब, हूं। सुनिए शर्मा जी सुनिए, हाँ, पंजाब तो बार बार इनकार कर रहा है, पंजाब बार बार साफ कह रहा है कि हमने, पंजाब के सीएम भगवंत मान कह रहे हैं हमने मजबूती से पंजाब की बात रखी है, अदालत में भी हम ये बात रखेंगे कि एसवाईएल के बजाय YSL पर काम हो। यमुना सतलुज लिंक नहर, यमुना को सतलुज से लिंक किया जाए, यमुना का पानी पंजाब, जब क्योंकि संयुक्त पंजाब था तो यमुना में भी पंजाब का हिस्सा था, अब यमुना का पानी यूपी से लेकर बांग्लादेश तक डुबोता के तो वो पंजाब को मिले, तो उल्टा ही फॉर्मूला दे रहे हैं। आप कहते हैं पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। हर बार पंजाब को नया पैंतरा अपना लेता है। उन्होंने बाखड़ा बांध में भी अपनी पंजाब पुलिस लगा रखी थी, अब अर्धसैनिक बल लग गया वहां पे, वहां से भी हमारे को पानी देने से मना कर दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, वहां से हमने पानी मिला। और यहां से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है और बहुत रास्ते हैं, कानूनी रास्ते बहुत हैं, और ये समस्या तो हमारे को विरासत में मिली है। अगर कांग्रेस उस टाइम में चाहती, केंद्र में कांग्रेस का राज था और दिल्ली में कांग्रेस का राज था, पंजाब हरियाणा राजस्थान में कांग्रेस का राज था, उस टाइम में भी ये समस्या हल हो सकती थी। चलो कोई बात नहीं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज 5 अगस्त है, आज का दिन कोई महापर्व से कम नहीं है। आज ही के दिन महापर्व का आज की डिबेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है महापर्व है, लेकिन आज की डिबेट से क्या लेना देना है? आज ही के दिन एक आज ही के दिन बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरी डिबेट से क्या लेना देना है आज के दिन का? केंद्रीय मंत्री लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले, मुझे नहीं, सुनिए शर्मा जी, मैं डिबेट कर रही हूँ एसवाईएल को लेकर, आपको अपने नेता की तारीफ करके ही जानी है, ये मैं अलाउ नहीं करूंगी। सुनिए अभी तंवर जी कि हरियाणा बातचीत ये हमारा ऐसा फैसला, हरियाणा बातचीत से समाधान चाह रहा है, पंजाब बार बार इनकार कर रहा है पंजाब, तो क्या मायने और क्या मतलब, क्या मकसद समझा तो जाए? उसका रास्ता है ना, वो मकसद ये है उसका। नहीं शर्मा जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता तंवर से बात कर रही हूँ, उनसे मैंने सवाल पूछा, आप सुनिए तो, पंजाब में ये चाह रहे हैं, आप सुनिए पंजाब तो। में हमारे मुख्यमंत्री लोकप्रियता बढ़ गई, इसलिए बार बार रोड़ा अटका रहे हैं। ये कांग्रेस वाले चाहते तो पहले इसका हल हो सकता था इनके टाइम में। इनके ऑडियो डाउन कीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ ना शर्मा जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल पूछ रही हूँ, आप सुनिए तो, आप बोलिए तंवर जी। ज्योति जी, आपको, आपका चैनल देख रहे सभी दर्शकों को और पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को सादर शुभ संध्या। देखिए ज्योति जी, वैसे तो 6 दशक का विषय है और इसमें कितनी तरह के व्यवधान आए हैं वो आपसे, हरियाणा प्रदेश से और देश से छिपे हुए नहीं है, लेकिन इन सभी विवादों का अंत करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 10 नवंबर 2016 को सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण पर निर्णय देते हुए नहर निर्माण कार्य को पूरा करने का आदेश दिया। और जैसा कि आपको विदित है, हरियाणा की सीमा में 72 किलोमीटर का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि पंजाब के 122 किलोमीटर का नहर निर्माण आज तक भी अधूरा है। मोदी ने, केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय की भूमिका इस पूरे करीब 9 वर्ष के समय में संदिग्ध है और करीब 9 वर्ष के अंतराल में हरियाणा के साथ जल बंटवारे पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी अन्याय निरंतर जारी है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकारों के लिए बाध्यकारी है, लेकिन निसंदेह केंद्र सरकार अपनी भूमिका का उचित निर्वहन करने में विफल रही है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, कांग्रेस की बात कर रहे थे कि हमारी सरकार थी, ये कृपया ना भूले, जब 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था, उस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पंजाब में इनके समर्थन की अकाली दल की सरकार उस वक्त थी। इसलिए ये दोषारोपण बंद करें, अपनी कमी और गलती को स्वीकार करें और ये सकारात्मक माहौल की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसकी बात को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिना सोचे समझे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम YSL की बात कर रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री को YSL में SYL की सार्थकता नजर आ रही है। निसंदेह इनके शासनकाल में हरियाणा प्रदेश के हितों पे
निरंतर कुठाराघात हुआ है और आज भी जारी है। और जिस प्रकार से अतीत में जो बैठकें रही उनमें कोई नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा रही, उसी की तर्ज पे आज की मीटिंग भी बेनतीजा रही है। मैं तो आशा करूंगा कि आने वाली 13 तारीख को कोई सार्थक हल निकले या फिर केंद्र सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है वो जाए सुप्रीम कोर्ट में और बताए अगली तारीख पे कि हमने सारे प्रयास कर लिए, अब आप इसमें कानूनी दो। जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बात कर रहे हैं, भाई 9 साल से आपके किसी ने हाथ बांध रखे थे। निसंदेह हरियाणा के हितों पे कुठाराघात के दोषी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय और राज्य का नेतृत्व है। हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान में चलिए उस समय तो वो भी रहा जब केंद्र में भी कांग्रेस थी, पंजाब और हरियाणा में भी कांग्रेस थी। बात हालांकि अलग अलग समय पर मामला अदालत में भी रहा, जब क्या किया आपने? लेकिन बात में क्योंकि आज और अभी की कर रही हूँ कि आज बैठक हुई उसके बाद ठीक है, हरियाणा के सीएम साहब तो कह रहे हैं कि पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई है, लेकिन पंजाब के सीएम तो इनकार ही कर रहे हैं। पंजेटा जी पहले कहते थे कि अतिरिक्त एक बूंद पानी नहीं है, अब अलग अलग सुझाव भी दिए जा रहे हैं सिंधु जल समझौते को लेकर कि वो ट्रीटी रद्द की जाए, निलंबित की जाए। 23 MAF पानी मिलेगा, हरियाणा और पंजाब का 3 से 4 MAF का ही विवाद है, वो हल हो जाएगा। रावी चुनाव की बात कर रहे हैं, YSL की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे सुझाव तो पंजाब के सीएम दे रहे हैं कि हम तो अदालत में भी इस बात को मजबूती से रखेंगे। हरियाणा कह रहा बातचीत से हल हो जाएगा। बातचीत से हल नहीं होगा और किस तरीके से इस विषय को ज्यादा से ज्यादा उलझाया जाए। जब सन 2004 में 2016 के अंदर तो सिर्फ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर फैसला आया था। मेन फैसला जो है वो फैसला जो हरियाणा के पक्ष में आया था वो 4 जून 2004 को आया था। उसमें मैं दोबारा क्लियर कर दूं, उसमें सीधा सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की सरकार को सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू कंस्ट्रक्शन का काम करवाने के लिए और उसकी जो सुपरविजन है एक हाई पावर्ड कमेटी द्वारा की जाएगी और उसमें पंजाब को डायरेक्ट किया गया था कि आप सेंट्रल एजेंसीज को जो भी लैंड है उसको आप देने का काम करें। पंजाब की सरकार जब अकाली दल की थी तब उन्होंने इसको डी नोटिफाई करने का काम किया था और जब डी नोटिफाई करने का काम किया था तो उसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया था। उसको स्टे करने के बाद यूनियन होम सेक्रेटरी पंजाब उसके सेंटर के होम सेक्रेटरी और पंजाब के जो है चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को इसका ज्वाइंट रिसीवर जो है उस प्रॉपर्टी का नियुक्त किया गया था कि ये जो एसवाई कनाल का है ये जो इसके कस्टोडियन सरकार रहेगी। उसके अंदर सेंटर के मैंने आपको बताया यूनियन होम सेक्रेटरी रहेंगे, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बनाया गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि जमीनें वापस कर दी गई है, जमीनें भी वापस नहीं की गई है। हाँ, एक आंकड़ा और देता हूँ आपको। सन 1983 तक 176 करोड़ इसके ऊपर खर्च हो चुका है। 601 करोड़ रुपए 1994 तक इसके ऊपर खर्च हो चुका है और अब तक 750 करोड़ इसके ऊपर खर्च हो चुका है। और उसके बावजूद अगर भगवंत मान उल्टा यमुना का पानी अगर हरियाणा से मांगते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता उनकी सोच के ऊपर। और सबको ये जाहिर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से पंजाब इस मुद्दे को बार बार कभी रिव्यू में एक पिटीशन के बाद दूसरी, कभी टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट बेल वो था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसको किया था 1981 की जल संधियां जिसमें रावी और ब्यास का पानी भी आना था, उसको निरस्त करने का काम किया था। अब ये व्यक्ति कहता है YSL जो एक ईस्ट से नौराव जो एक ब्रांड है, मुझे लगता है आजकल जहाजों में काफी समय बिताने लग गए हैं डिपार्चर से पहले, तो आजकल थोड़े ब्रांड्स के नाम याद हो गए हैं भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद। जो एक आम आदमी अपने आप को कहते थे वो आज बड़े बड़े ब्रांड की बात करने लग गए हैं। लेकिन उल्टा यमुना का पानी मांगना, यमुना की बजाय हरियाणा की कोई ऐसी नदी नहीं है जो छोटी मोटी भी अगर बह रही है कहीं से हिमाचल से, उसका भी नाम गिना देते हैं। फिर कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, जो झेलम का और इंडस का जो है वो आप वहां से पानी ले आइए और वो पानी लाके उसमें पंजाब को, और हम नहीं देंगे, हमें तो कंडीशन लगा दी गई है। पंजाब कहता है हमने कंडीशन लगा दी, जबकि पंजाब का अपना पानी नहीं है।
लेकिन दिलचस्प ये भी आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल कहता है कि पंजाब का पानी, जहां ये शब्द का इस्तेमाल होता है पंजाब का पानी, हम बार बार हम इस पे आपत्ति दर्ज करते हैं कि पंजाब का पानी नहीं है। पंजाब को खुद पानी जो है हिमाचल से मिलता है या सतलुज चीन से आ रही है, तो तिब्बत से, तो अब पहले तिब्बत का अब चीन हो गया। तो अब आप ये देखिए पंजाब कहता है पहले हमें झेलम का, इंडस का पानी लाके दीजिए, उसमें भी हिस्सा दीजिए और तब जाके उसमें से कुछ हम आपको हरियाणा को दे देंगे। जो मैंने 750 करोड़ की फिगर गिनवाई है, जो 92 किलोमीटर हरियाणा की तरफ की जो एसवाइल बन चुकी है, इशू ये है कि उस नहर को पहले उसका निर्माण कराया जाए। पंजाब क्या कहता है कि नहीं, पानी कम हो गया तो जितना कम हुआ उस प्रपोर्शन में दे दो। देखिए जब हरियाणा बना तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उस टाइम तो हमारा पंजाब का और हरियाणा का जो शेयर था बिल्कुल बराबर था। ये तो बार बार जो सेक्शन 77 है रीऑर्गेनाइजेशन 78 भी 77 भी, कोई भी इसको खोल के पढ़ सकता है, उसमें हमारी 50-50 रेशो थी, आधा आधा पानी का। मतलब हमारा पानी का हक, हम एक स्टेट थे, अगर हमारा पानी का हक तब भी था, हमारा पानी का अब भी हक है। ये इंटरनेशनल लॉज गिनाने लग जाते हैं। भाई हरियाणा का मामला है, केवल हरियाणा को पानी ना देने के लिए पंजाब इंटरनेशनल राइटेरियन राइट्स, फलाना राइट्स, जो कि दलील, कोई भी दलील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इनकी नहीं चली। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इनको पता है कि अगर हम हरियाणा का कोई पानी का इशू है तो इंडियन ईजमेंट एक्ट 1982 के तहत अगर होगा तो दिया जाएगा। बड़े बड़े जो इश्यूज रहे हैं वो ये सॉल्व हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला ये वाला इशू है। कावेरी का आपको पता होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो वाटर शेयरिंग का था कावेरी को वाटर को लेके, वो तक सॉल्व हो गया। लेकिन जो ये कहीं भी नहीं टिक रहा इनका, जो 2016 में भी वो भी हम ही गए थे जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, जब इन्होंने जल संधियों को निरस्त किया था, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आ गया भी आप ये निरस्त नहीं कर सकते या ना कोई डीनोटिफाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, पानी तो इनको देना ही पड़ेगा। लेकिन जो जैसे कि मैंने आपको 2004 की जजमेंट बताई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा केंद्र को कहा है। अब केंद्र क्यों नहीं करा रहा है? 11 साल से भाजपा की सरकार है, क्या ये भाजपा के प्रवक्ता इधर उधर की बात करके, पहले तो यहाँ झूठ बोल के बैठ के 1 महीने से ऊपर पंजाब पानी रोक के बैठा रहा भगवंत मान। आप बोलिए सेंटर में इनकी सरकार है, खट्टर जी के अधीन वो आता है, हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, कैसे भाखड़ा का पानी रोक के बैठ गया 1 महीने से भी ऊपर हरियाणा का? कैसे? इस बात का उत्तर देने की बजाय कौन लेके आया? कौन लेके आया? कौन लेके आया? आ रहा है पानी तो। अरे 1 महीने तक रोक के जगह अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए। 1 महीने तक पंजाब रोक के बैठा रहा। 1 महीने तक आपने हाथ में, आप हिले क्यों नहीं? पानी तो आपकी 1 दिन भी नहीं रुकना चाहिए था। तब तो आपकी दलील समझ में आती कि 1 दिन भी हमने पानी नहीं रुकना दिया। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं पंजेटा जी। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। तरीके से होती है भाई। दूसरा 1 मिनट आप एक और सवाल तो सुन लीजिए। आप ना उत्सुक ज्यादा रहते हैं, आपके पास उत्तर नहीं होता, आप बात को घुमाएंगे। हरियाणा का परमानेंट मेंबर था एक वाटर, जो वाटर की रेगुलेशन करता था, डे टू डे मॉनिटरिंग करता था। हरियाणा का परमानेंट मेंबर क्यों बताया आपने? आपके पास उत्तर है। आज जितना ज्यादा हरियाणा का कब्जा होना चाहिए था आप तो वो कम करते रहे। पंजाब ने तो दखल अंदाजी करनी थी। और क्यों ये कांग्रेस और भाजपा ये बोलते हैं कि पंजाब का पानी, वो पंजाब में जाएंगे इलेक्शन होगा, केजरीवाल पंजाब का पानी, कांग्रेस के नेता है सूझने वाला, वो बोलते हैं पंजाब से। बीजेपी भी बोलते हैं पंजाब में बीजेपी भी बोलती है, कांग्रेस वाले पंजाब के बोलते हैं पंजाब में, आम आदमी पार्टी वाले आपसे बात करते हैं कि पंजाब के पास पानी नहीं अतिरिक्त। मेरा सवाल ये भी है, सुनिए शर्मा जी, आप सुनिए, रामराज जी सुनिए, आप मजबूती से केस जब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, राष्ट्रपति की रेफरेंस पर भी जाहिर है हरियाणा के पक्ष में 2016 से लेकर बिल्कुल वाजिब सवाल के विपक्ष का आप लोग सरकार में हैं, क्यों नहीं हरियाणा को पानी दिलवा पा रहे हैं? और जब केंद्र के मंत्री रहते हैं, CR पाटिल बैठक में है, केंद्र के अधिकारी रहते हैं, तो जब भगवंत मान ये कहें कि हम पानी नहीं देंगे, तो क्या उन्हें सख्ती से कोई निर्देश नहीं दिया जाता, उनको याद नहीं दिलाया जाता अदालत का फैसला कि आप कैसे इनकार कर सकते हैं? और क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं आप, रावी की, चिनाव की, YSL की?
रामराज जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ ज्योति जी, हाँ बोलो। आपने सवाल नहीं सुना? चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ। बताओ। अदालत का फैसला जब हरियाणा के पक्ष में है, कैसे बार बार भगवंत मान बैठक में इनकार करते रहते हैं? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कोई सख्ती से बात नहीं कहते? केंद्र की ओर से नहीं कहा जाता कि आपको पानी तो देना ही होगा? केंद्र के मंत्री रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, हरियाणा के सीएम, पंजाब के सीएम बार बार भगवंत मान राग अलापते हैं, नई नई बातें हर बार लेकर आते हैं। तो क्या केंद्र की ओर से कोई सख्ती से बात देखो, नहीं मैं की आपको जाती क्या बताना बैठक में? चाहूंगा, ऐसा है, केंद्र ने ये बैठक बुलाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र में अपना पक्ष मजबूती से रखा। इसी संदर्भ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने यह बैठक बुलाई और उन्होंने कड़े शब्दों में कहा भी है। और दूसरा विकल्प हमारे पास में माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। क्या कहा उन्होंने पक्ष रख कड़े रहे हैं ना शब्दों अपना में? क्या मजबूती कहा से। है और केंद्र ने? क्या कहा है कड़े शब्दों में? उन्होंने इसी शब्द, केंद्र ने तो कहा इनको इनका ऐसा देना पड़ेगा। इसी संदर्भ में तो उनको बुलाया है। वो हर मीटिंग में आ रहे हैं ना, नहीं वो और अपना प्रतिनिधि भी भेज सकते थे। अच्छा, और इसी संदर्भ में ये बैठक बुलाई है। तो ये भी जीत और है आप बैठक लोगों में की हमारे जो बैठक में मुख्यमंत्री आ ने रहे हैं, मजबूती ये से भी अपना जीत पक्ष है आप रखा लोगों की। ये बैठक तो बार बार होती रही ना, मैं ये पूछ रही हूँ केंद्र की ओर से या केंद्र के तमाम नेताओं की ओर से। हरियाणा वाले तो हरियाणा की बात करेंगे, पंजाब वाले पंजाब की बात करेंगे। केंद्र में आप लोगों की सरकार गए, केंद्र को मध्यस्थता करनी है, बैठक हो जाती है, हर बार कह दिया जाता है अच्छे माहौल में बैठक हुई। मेरा सवाल ये है कि केंद्र कब सख्ती से कोई रुख दिखाता नजर नहीं आया हरियाणा के पक्ष में इजराइल को लेकर? देखो ज्योति जी, कोई भी चीज है कानून के अनुसार चलती है। सख्ती दिखाए जब भी तो हर मीटिंग में आ रहे हैं। और दूसरा विकल्प हमारे पास में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी है। भाई हर चीज कानून के अनुसार तो होगा ना। ये हंस रहे हैं, ये जो हंस रहे हैं, उस टाइम में ताऊ देवीलाल के पगड़ी बदले यार प्रकाश सिंह बादल थे, क्यों नहीं करवाया उस टाइम में इन्होंने? ये जो हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, ताऊ देवीलाल प्रधानमंत्री थे और प्रकाश सिंह बादल पगड़ी बदले यार थे, जब क्यों नहीं करवाया भाई? तुमने किसने रोका था बताइए आप? हम ही ने करवाया। और कांग्रेस वाले जहां तक है, ये कांग्रेस के टाइम की, ये कांग्रेस के टाइम की है ये समस्या। उसी टाइम हो जाता, जब हमारा बंटवारा हुआ था उसी टाइम इस समझौते को इम्प्लीमेंट कर देते। अदालत चले गए थे, सालों साल मामला अदालत में रहा। आप लोग कहते हैं हमने मजबूती से पैरवी की। 2016 में फाइनली आ गया ना राष्ट्रपति के रेफरेंस पर, अदालत की ओर से हरियाणा के पक्ष में ही रहा फैसला कि समझौते को एक तरफा रद्द नहीं किया जा सकता, जो कि पंजाब विधानसभा में किया गया था। तो उसके बावजूद तो करना जो भी था वो आप लोगों को ही करना था। कानून की जहां तक बात करते हैं, कानून के रास्ते तो हरियाणा जीत चुका है। कानून के रास्ते तो हरियाणा जीत चुका है। ये दोनों प्रवक्ता हैं। चलिए मैं लास्ट कमेंट पे आ रही हूँ अभी। तंवर जी आप बोलिए। क्योंकि इनका भी शासन रहा है, बिल्कुल रहा है। कांग्रेस से बहुत सारे सवाल इस्राइल को लेकर होते हैं। बिल्कुल रहा है शर्मा जी, बिल्कुल रहा है। समस्या कांग्रेस की देन है। सबकी टाइम समझौता इस्राइल का जो विवाद नासूर बन गया है, उसमें सभी दलों से सवाल होते हैं। और क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी, आप लोग राष्ट्रीय पार्टी से आते हैं आप लोग, तो आप लोगों की ज्यादा भूमिका रहती है कि जब जब केंद्र से, दिल्ली से आप लोगों को मौका मिला तो आप लोग सुलझा सकते थे विवाद को। बट पुरानी बातें कितनी की जाए, इनका कोई अंत है नहीं। बोलिए आप। ये कर सकते थे उस टाइम, चाहते तो जो समझौता इम्प्लीमेंट कर देते उसी टाइम में। प्रकार से बातों को काटने का इनका विषय है, इनका कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी भी बात का संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे हैं। 2016 में भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद मोदी ने केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय सतलुज यमुना लिंक नहर के विवाद का स्थायी हल करने में पूर्णतः विफल रहा है। और आज की बैठक बेनतीजा रही है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक इच्छा शक्ति इस विवाद को हल करने में नहीं है, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री ना सिर्फ मस्करे हैं बल्कि इस सारे विषय में कॉमेडियन की भूमिका निभा रहे हैं, जो हरियाणा प्रदेश के हितों पे निरंतर कुठाराघात का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय पे नग्न हो चुकी है। चलिए लास्ट कमेंट पंजेटा जी आपसे बोलिए। सबसे ज्यादा तो तुम्हारे ये कुछ नहीं कर पाए शर्मा जी, आपके मुताबिक कुछ नहीं कर पाए। जनता ने इनको घर बैठा दिया गया। अब 11 साल बाद भी ये पूछते रहेंगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। आप लोगों की जवाबदेही है। अब ये विपक्ष में बैठे, आप लोगों जो भी करना है करवाना है, आप लोगों को करना है। विपक्ष को कोसने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों की जवाबदेही कम नहीं हो जाएगी। आप सुनिए, अभी सुनिए। आप नई सरकार में नहीं आएंगे, 1-2 साल नहीं हुए कि आप पिछली सरकारों को कोसें। आप बोलिए पंजेटा जी।
15 जनवरी 2002 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब को डायरेक्शन दी थी, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, पंजाब को बोला था 1 साल में आप कंप्लीट कराइए। 18 जनवरी 2002 को पंजाब रिव्यू पिटीशन फाइल करता है, जो कि उनकी मार्च 2002 में डिसमिस हुई, तब भी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। दिसंबर 18 2002 को हरियाणा गवर्नमेंट अप्रोच करती है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और इसकी कंप्लीशन कराए। 3 जनवरी 2003 को पंजाब फिर एक सूट फाइल करता है, वो कहता है कि हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कराएंगे। और उसका जो सूट है वो 12 जून 2004 को वो भी जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको भी डिसमिस करता है, तब भी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। जो फाइनल जजमेंट आई कि पंजाब ने जब कहा कि वो नहीं कराएगा 1 साल में, जल संधियां वगैरह इन्होंने ले रखी थी, 4 जून 2004 को इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। जब एक जो फाइनल जजमेंट है वो उसके ऊपर नहीं है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भी हम गए तो उसकी भी डेट बता देता हूँ, तब भी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में कोई इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी। इच्छा शक्ति की कमी सिर्फ इधर उधर की बात गोलमोल कर रहे हैं। 11 साल से सत्ता में बैठे हैं और ये बोल रहे थे हमने क्या किया, हमने तो बता दिया हमने क्या किया। आपके पक्ष में फैसला है। अरे चौधरी साहब केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे, भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे। चलिए, जब आप इनेलो से सवाल पूछ रहे हैं, आप अकालियों की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही एनडीए में थे। आप इनेलो से जब जब सवाल पूछेंगे तो आप बीजेपी से भी सवाल कर रहे हैं। पंजाब में आप लोग अकालियों के साथ मिलकर सरकार चलाते रहे, एनडीए का दोनों ही पार्टी हिस्सा रही, तो मैं रीजनल पार्टीज की तो ज्यादा भूमिका मानती भी नहीं हूँ इसमें। मैं नेशनल पार्टी की इसलिए मान रही हूँ कि 11 साल से तो आप लोग हैं, 2016 से फैसला आया हुआ है, उसके बाद बैठक दर बैठक हो रही है, बार बार पंजाब इनकार कर रहा है, बार बार पंजाब की हट है। चलिए देखते हैं, अगली सुनवाई से पहले एक और बैठक होनी है, क्या कुछ नया होगा इस बैठक में। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एसवाइल को लेकर और एसवाइल को लेकर हुई बैठक पर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।